वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक वीडियो के साथ। इसका चेहरा देख रहे हैं आप लोग, इसको आप लोग जानते होंगे। ये बरेली मसले से ताल्लुक़ रखता है और बरेली भाइयों को गुमराह करता है। और ये मुश्ताक अली अंसारी एक नंबर का चोर, पहला नंबर, दूसरा नंबर झूठा और तीसरा नंबर ये सबसे बड़ा मुशरिक है ये। अच्छा, अब ये इनका काम क्या है? अब ये कुछ आलिम उलिम है नहीं, एक नंबर का जाहिल हाफिज है, ठीक है। अब ये काम ये कर रहा है, एक पाकिस्तान के हैं जलाली साहब, ठीक है, वो भी बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं। तो वो किसी बात के अंदर फंस गए हैं, तब उनका ये दिफा, इनका वकील बन के दिफा कर रहा है एक मुफ्ती साहब से, वो भी बरेली के मुफ्ती हैं। मुफ्ती साहब क्या बोले, वो क्या बोले, उससे हमको कोई मकसद नहीं है। मकसूद इस बात से है कि मुफ्ती साहब उस बात को वजाहत करते करते एक वजीफ़ा बताए हैं। वो वजीफ़ा सुनिएगा आप लोग और हंसी आएगी, और उस वजीफ़ा पे कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। आइए सुनिए। तो इस पर जो है मुफ्ती शहनवाज आलम अज़हरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने जवाब अता फरमाया है। आइए मैं मेरा सवाल भी दिखा देता हूँ आपको और हज़रत का जवाब भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। सवाल किया गया है कि सवाल स्क्रीन पर है कि क्या सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की तरफ राफिजियों को जवाब देते वक्त खताए इज्तिहादी की निस्बत करना क्या सैयदा की गुस्ताखी है? सवाल ये किया गया है। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, अगर जवाब दिया जा रहा है राफिजियों को, और राफिजियों को किसी एतराज़ के जवाब में अगर ये कहा जाए कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा एक इज्तिहादी हुई थी, तो ऐसा कहना दुरुस्त है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसमें चूंकि मकसद ये है कि हम जवाब दे रहे हैं किनको, राफिजियों को। उनके एतराज़ात होते हैं, और एतराज़ात होते हैं ख़ासतौर से सहाबा इकराम को लेकर के या दूसरों की शान में गुस्ताखी को लेकर के। तो उसके जवाब में अगर ये कहा जाए तो बहरहाल चूंकि खताए इज्तिहादी का मसला ये है कि अगर किसी से खताए इज्तिहादी होती है तो उसको उस खता पर भी सवाब मिलता है। तो अगर ऐसी निस्बत की जाए तो ऐसी निस्बत जरूरत पड़ने पर की जा सकती है। लेकिन जितना भी कोशिश हो कि चूंकि बड़ों की बात है, ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, जिस वजीफे को पढ़ने के बाद बीमारों को शिफा मिल जाती है। हाँ, ये जो वजीफ़ा भी पढ़े हैं मुफ्ती साहब, इनको पढ़ने के बाद में बीमारों को शिफा मिल जाती है। और देखें आगे, इस वजीफे को लिख करके अगर दरवाजे पर लगा दिया जाए तो आलम यह है कि वहाँ पर वबा दाखिल नहीं होती। ये वजीफ़ा को अगर लिख के दरवाजे पे लगा दिया जाए तो वहाँ पे वबा दाखिल नहीं होती। और कोरोना दाखिल हो गया इंडिया में, सारे दुनिया में जहाँ जहाँ बरेली हैं, ये सब वजीफ़ा जानते हुए फिर भी उनको कोरोना पकड़ लिया है और वबा दाखिल नहीं होती। तो मतलब आप लोग को आप लोग को समझ में आए? मुफ्ती साहब है, देखो एक बार और सुनते हैं। ये देखो, फातिमा, जिस वजीफे को पढ़ने के बाद बीमारों को शिफा मिल जाती है, जिस वजीफे को लिख करके अगर दरवाजे पर लगा दिया जाए तो आलम यह है कि वहाँ पर वबा दाखिल नहीं होती। जिस वजीफे का आलम यह है कि अगर इस वबा वजीफे को लिख करके कहीं पर लगा दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो नहीं आती हैं। हज़रत ने मुफ्ती शहनवाज, आप लोग सुने, बहुत सारे जो बीमारियां वो नहीं आती हैं, बहुत सारी बीमारियां नहीं आती हैं, वबा दाखिल नहीं होती है। और कोरोना जो है वो पूरा दुनिया में छाया हुआ है। इनको चाहिए था कि इंडिया गेट पे लिख के लटका देते, दिल्ली के अंदर नहीं जाता। अरे देख रहे, मुफ्ती, ये लोग मुफ्ती है मुफ्ती नहीं तो गुप्ती थे। ये पीला पगड़ी वाला बेशरम, अज़हरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, ये जो बेशरम है, बेशरम, ये इसको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा। यानी ये वजीफ़ा जो है, ये पूरा बरेलवियत का चैलेंज है। जितने बरेलवी हैं, जो बरेलवी है ना, बरेलवी सुन्नी उन्नी नहीं है, ये बरेलवी है। सुन्ना से तेरे कहीं से वास्ता है ही नहीं, झूठ मूठ के सुन्नी कहते हैं, लोगों को मुगालता देते हैं। जितने भी बरेलवी हैं, किसी भी कोने के अंदर, कोई भी देश में अंदर अगर बरेलवी है, यूट्यूब के ज़रिए से मेरा चैलेंज है, ये जो वो मुफ्ती, वो जो वजीफ़ा बताया है,
इसको पढ़ के लटका दो तो वबा दाखिल नहीं होती। ये कौन सा किताब में है भैया? कुरान में है कि हदीस में है? कहाँ है ये? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ ये वजीफ़ा बताए हैं? कोरोना से लोग मर रहे इतने, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे मुल्कों के अंदर, तो वजीफ़ा के होने के बावजूद भी फिर भी वबा दाखिल हो गई है। भाई बरेलवियों, तुम क्यों शांत हो? ये वजीफ़ा लिख के क्यों लटकाते हो? हुकूमत को देना चाहिए ना गिफ्ट में। अबे झूठो जाहिलो, कैसा कैसा तुम लोग अपना मसलक और मनहज बना रखा है। हर चीज़ झूठ के ऊपर, धोखा, फरेब, लानत हो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो यही ये बस ये पीला पगड़ी जो ये वीडियो बेशरम है, चोर चंडाल, ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये तो है ही ये चोर। और बेचारा जो मुफ्ती साहब लोग हैं जिनका इज्जत बचा खुचा है, उसको भी सामने ला के उसको बेनकाब कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुफ्ती गुफ्ती, अरे उसका तुम क्यों उसका ऐब दुनिया को दिखा रहा है झूठे मुफ्तियों का? वो वजीफ़ा कौन सा किताब में बे? मुफ्ती मुश्ताक अली अंसारी बे, तेरा तू चैलेंज मैं तेरे को करता हूँ, तेरा बाप तेरा दादा, तू अपने कब्र से अपने दादा को निकाल के, और वो तुम लोग के अंदर तो कोई मरता नहीं है, पर्दा करते हैं ना, तो पर्दा कर गए थोड़ा पर्दे के अंदर जाके। और ये जो वजीफ़ा है कौन सा किताब में लिखा है? हदीस के किताब में या कुरान मजीद में? अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करोगे। तो सुन्नी है ना, सुन्नी नहीं है ना अगर तू, बे तुम बरेलवी हो, तू साबित करेगा बे? चैलेंज है तेरे को, चल 10,000 रुपये तेरे को मैं अकाउंट में डालूँगा, अपने अकाउंट नंबर दे देना अगर तू साबित कर दिया तो। ये चैलेंज है तुझे। मुश्ताक अली अंसारी बे चोर, और वो जो मुफ्ती था वो मुफ्ती नहीं तो गुप्ती था वो। अबे जाहिल, तू कितना बेशरम है यार, तुझे शर्म नहीं आती है? जैसे मुफ्तियों को सामने ला बेनकाब कर रहे, उनका इल्म लोग देखो, मुफ्ती है, कितना एहतराम से नाम। अबे चोर चंडाल, ये सब ये जब जितने हैं ना, ये सब हराम खाने वाले हैं लोगों का ना। मुस्कुरा वजीफ़ा बता रहे हैं। अबे कोरोना दाखिल हो गया, तुम लोग किधर है अभी तक? हाँ, अभी भी समझ में नहीं आया? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।